ओके दोस्तों, कल की 2898 एडी जो कि एक्चुअल में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसके पहले ही पार्ट में स्टोरी को बिल्ड करते हुए अश्वत्थामा के साथ साथ भैरवास कर्ण एंड सुमति की कहानी को दिखाया गया था कि कैसे वो भगवान विष्णु की अपकमिंग अवतार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइमलाइन पे दुनिया अधर्म की पीक लेवल पे था, जिसे कॉम्प्लेक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था और इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था सुप्रीम यास्किन, जो की देखा जाए तो एक्चुअल में कल ही हो सकता है, बट ये मे भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ये तो हो गई पार्ट 1 की कहानी, बट क्या आपको पता है पार्ट 2 की कहानी क्या होने वाला है? तो आइए हम पुराणों को एनालिसिस करके भगवान कल्कि के जन्म से लेकर उनके उद्देश्य के बारे में भी बात करने वाले हैं। इवन हम इस यूनिवर्स को लेकर कुछ मेजर क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कैसे अश्वत्थामा तो सातों चिरंजीवियों में से एक है, बट इस यूनिवर्स में भैरवा यानी कर्ण का क्या रोल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो भाई, कल की 2898 एडी की एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे भैरवा को एक सर्टेन टाइम के लिए अपने एक्चुअल पास्ट को रियलाइज होता है कि वो एक नॉर्मल बाउंटी हंटर नहीं बल्कि एक ईपिक योद्धा यानी सूर्यपुत्र कर्ण है, जिन्हें महाभारत में एक लेजेंड की तरह पोर्ट्रे भी किया गया था, और उसी वजह से वो सुमति को प्रोटेक्ट भी करता है। और ये देखकर अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि वो कौन है, बट सडनली भैरवा अपनी प्रेजेंट कैरेक्टर में आ जाता है, सुमति को वहां से लेकर चला जाता है ताकि उसका जो कॉम्प्लेक्स वाला ड्रीम है वो पूरा हो सके। बट अब आगे क्या? तो देखो भाई, आगे की कहानी जानने के लिए हमें हमारी स्पिरिचुअल कॉमिक यानी पुराणों के बारे में जानना होगा कि एक्चुअल में भगवान विष्णु जी की लास्ट अवतार कल्कि अवतार का जन्म कैसे होगा। पुराणों के हिसाब से जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तभी भगवान विष्णु अपना अवतार लेंगे कल्कि नाम से, जो उनका लास्ट अवतार भी होने वाला है। इवन उनका जो जन्म है वो संबाला में विष्णु या सुमति के घर होने वाला है। एंड देन स्टार्टिंग में भगवान कल्कि को अपनी युद्ध और शक्ति के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जन्म लेंगे, जिन्हें आगे जाकर भगवान परशुराम के थ्रू अस्त्र शस्त्र और धर्म ज्ञान भी प्राप्त होगा। और वहीं भगवान कल्कि को एक एंशिएंट ट्री के नीचे मेडिटेशन करते हुए उन्हें उनका सुदर्शन चक्र भी प्राप्त होगा। इवन उसके साथ ही शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के थ्रू ऐसे कई सारी पावर्स भी मिलेगा, और सिमिलरली इंद्रदेव के थ्रू उन्हें उनका सवारी भी मिलेगा, जो कि एक स्वर्गीय घोड़ा है देवदत्त नाम से, जो अधर्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है और वो उड़ भी सकता है। और इन्हीं सारी पावर्स को मिलाकर भगवान अपनी खड्ग के साथ स्टार्ट करेंगे इसकी अंतिम युद्ध, यानी कली वर्सेस कल्कि का फाइनल वॉर, जहां वो सातों चिरंजीवियों के साथ मिलकर कली की सारी आर्मीज को डिफीट करेंगे और कली के ऊपर अपना प्रहार करेंगे, जहां दुनिया में एक प्रलय जैसा माहौल भी बन जाएगा। और वहीं कली की एंड के बाद एक नया और पवित्र युग का आरंभ होगा सतयुग नाम से। ये थी वो कहानी जो पुराणों में लिखा गया है, जिसे मैंने आपको समझाने के लिए शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो देखो भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेकर्स पार्ट 2 में यही सारी चीजों को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी भी इस यूनिवर्स में कई सारी मूवीज हैं। देखा जाए तो मे बी पार्ट 2 में सातों चिरंजीवियों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और मे बी मूवी की मिड में भगवान कल्कि के जन्म की कहानी हमें दिखने को मिल सकता है। तो हम सातों चिरंजीवियों के बारे में तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो भाई, जब भैरवा सुमति को ले जा रहा होता है तभी अश्वत्थामा को इसको लेकर एक चिंता होती है। ये अगर भैरवा को उसके एक्चुअल कैरेक्टर यानी कर्ण को लेकर रियलाइज नहीं होगा तो वो सुमति को यास्किन के हवाले कर देगा, बट ही रियलाइज कि जिसे वो ले जा रहा है उसके अंदर स्वयं भगवान ही तो है। और वहीं अश्वत्थामा भगवान को पुकार कर उनकी सारी सिचुएशन को भगवान के ऊपर ही डाल देते हैं। और जैसे ही भैरवा सुमति को लेकर संबाला से बाहर निकलता है और यास्किन को उसके हवाले करने ही जा रहा होता है, वही भगवान कल्कि जो सुमति की पेट में होता है उनका जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगता है, और उसी रेडिएशन के थ्रू भैरवा को फिर से रियलाइज होता है कि वो कौन है और वो एक्चुअल में क्या करने जा रहा है। और वहीं भैरवा एज ए कर्ण सुमति और भगवान को मदद करते हुए यास्किन की कब्जे से बचाकर फिर से संबाला ले जाता है, और वहीं सुमति को होश आता है। और वहीं हम पार्ट 1 की एंडिंग वाला सीन को देखते हैं, जहां यास्किन गांडीव को उठा लेता है, और वहीं जो अधर्म है वो पीक लेवल पे चला जाता है, क्योंकि गांडीव एक धर्म योद्धा यानी अर्जुन का धनुष था। तो जब एक धर्म अस्त्र अधर्म के हाथ लगा तो अधर्म पीक लेवल पे चला गया, और वहीं भगवान का जन्म हुआ। और अब आगे की कहानी आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसे मैंने रिसेंटली पुराण वाला चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये तो हो गई पार्ट 2 की कहानी, बट अब हम सबके दिमाग में इस यूनिवर्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं कि सातों चिरंजीवी भगवान को लास्ट वॉर में मदद करेंगे, क्योंकि ये सारे अपने जन्म से ही इमोर्टल हैं। जैसे कि हनुमान जी इंडिकेट करते हैं पावर्स को, परशुराम जी इंडिकेट करते हैं वेपन्स को, वेद व्यास जी ज्ञान को, अश्वत्थामा रिडेम्पशन को, विभीषण पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट और बाली असुर सपोर्ट, एंड लास्ट में कृपा इंडिकेटिंग स्ट्रेटेजी। बट भैरवा यानी कर्ण का क्या, क्योंकि वो इमोर्टल भी नहीं है। इवन उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ और उनका आगे क्या रोल होने वाला है? तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी कर्ण महाभारत की एक लेजेंड एंड एक इपिक योद्धा है, जिन्हें अपने बचपन से ही न्याय नहीं मिला, और उनका डेथ भी एक सैडली बट एक लेजेंडरी तरीके से हुआ था। और इसी वजह से भगवान ने कर्ण को कलयुग में फिर से पुनर्जन्म लेने की आशीर्वाद दिया, ताकि वो भैरवा के थ्रू अपनी न्याय फिर से पा सके, जिसके वो पहले से ही लायक थे। और इसी वजह से कर्ण का पुनर्जन्म हुआ भैरवा नाम से। इवन जब वो महाभारत में गलत दिशा से लड़े थे, तो इस बार स्वयं भगवान की तरफ से न्याय से लड़ेंगे। एंड देन सेकंड सवाल कि एक्चुअल में कली कैसा होगा और उसका पावर एक्चुअल में कैसा होगा? तो देखो भाई, पुराणों के हिसाब से कली का कोई
फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो वन टाइप ऑफ एनर्जी होता है। और कली का एक्चुअल फॉर्म तब इनहांस होता है जब दुनिया में क्रोध, लोभ, पाप और अधर्म बढ़ने लगता है। बाकी कली की पावर्स के बारे में बात करें तो मेंटली मैनिपुलेशन, पाप की तरफ अट्रैक्ट करना, स्पिरिचुअल इससे भ्रमित करना, ऐसे कई सारे। बाकी इससे एक और सवाल उठता है कि पुराणों में बताया गया कि कली का कोई फॉर्म नहीं होता, बट मूवी में तो हमें एक ह्यूमन फॉर्म की तरह दिखाया गया है यास्किन नाम से। तो देखा जाए तो उसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 मूवी के हिसाब से कली को एक्चुअल में एक ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया हो, या पॉइंट नंबर 2 कली अपनी पावर के थ्रू एक क्लोन को बनाया हो। तो ये थी मेरी थ्योरी। तो इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इवन आपके दिमाग में इसको लेकर कोई थ्योरीज है तो भी बता सकते हैं, जिससे हम आगे वीडियो में डिस्कशन भी करेंगे। ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।